दोस्तों नमस्कार। राजनीतिक मुनादी है यह इस देश में एक पॉलिटिकल गूंज है जिसकी कल्पना दिल्ली में बैठे मोदी और शाह ने की नहीं होगी। वो ये मानकर चल रहे होंगे कि कोटा, उसके बाद देहरादून और उसके बाद प्रयागराज असर नहीं पड़ेगा। लेकिन वो ये भूल गए कि इस दौर में जंतर मंतर जब खड़ा हुआ तो इस देश के भीतर के छात्र जेंजी, उन्होंने राजनीतिक तौर पर अपनी मैच्योरिटी या अपनी परिपक्वता जिस अंदाज में दिखलाई, उसमें इस देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेना पड़ा। यानी जो 12 वर्षों में नहीं हुआ वो जंतर मंतर ने जब कर दिखाया, तो फिर राहुल गांधी इस बार प्रयागराज में छात्रों के बीच जिस अंदाज में खड़े हुए, वो अंदाज इस देश की अर्थव्यवस्था को डामाडोल बनाकर इस देश को कॉरपोरेट के हाथों बेचने की परिस्थिति और पूरी दुनिया में भारत को कंगाल की तरह रखने की एक ऐसी स्थिति और ऐसी लकीर वो खींचने लग गए, जहां पर छात्र को इसका अंदेशा होने लगा कि उसका भविष्य अब तभी संभलेगा जब वो राजनीतिक मुनादी के साथ जुड़ जाए। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बीएचयू, पटना यूनिवर्सिटी, तमाम छात्र जब वहां पर मौजूद हों, जिन्होंने इस देश में छात्र आंदोलन किया भी है, देखा भी है, सत्ता को पलटा भी है और सत्ता पलटने या सिंहासन हिलाने का वक्त उनकी आंखों के सामने रेंगने लगा है। क्योंकि जिस अंदाज में इस देश का जेंजी खड़ा हुआ है, वो राजनीतिक ताकत के तौर पर कैसे खुद को बदल सकता है, इसका अंदेशा राहुल गांधी ने शुरू में ही यह कहकर दे दिया, अभी आप 40 करोड़ हैं। यानी वो जेंजी जिसका डाटा पूरी दुनिया चाहती है और उसी डाटा के आश्रय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है, उसी डाटा के आश्रय इस देश का कॉरपोरेट अपनी कमाई करता है और उसी डाटा के आश्रय इस देश की सियासत उन्हें गरीबी, मुफलिसी और अंधेरे में ढकेल देती है। शायद ये एक ऐसी पॉलिटिकल रैली थी जिसमें नेताओं की मौजूदगी नहीं थी, चुनाव सामने खड़ा हुआ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी राजनीतिक जमीन कैसे खड़ी की जाती है, उसका खुला अंदेशा राहुल गांधी ने यह कहकर दे दिया। कॉरपोरेट प्रधानमंत्री मोदी के मित्र अडानी 30 गुना संपत्ति बढ़ गई। प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी को संभालते हैं और उस पार्टी के बैंक बैलेंस में 10,000 करोड़